एपिसोड 14 की शुरुआत में हम वैंग सैंग को देखते हैं जो पानी के एक सोर्स के पास बोर्ड लगा रहा था। दूसरी तरफ वो सभी एक जगह बैठे हुए थे क्योंकि उनका खाने और पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था, जिसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए टांग फैमिली का बंदा जिया फैमिली वाली लड़की के साथ आसपास खाने और पीने का कुछ ढूंढने जाता है। जहाँ जाते वक्त टांग फैमिली का बंदा जिया फैमिली की लड़की को वहाँ से भागने को कहता है क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा था और शायद उनकी मौत भी हो सकती थी। पर जिया फैमिली की लड़की नहीं मानती क्योंकि पहले ही उनके काफी लोग मर चुके थे। अब वो दोनों अलग अलग होकर आसपास की जगह देखने लगते हैं जहाँ टांग फैमिली के बंदे को एक साफ पानी का वाटर सोर्स दिखता है जिसके पास वैंग सैंग ने बोर्ड लगा रखा था कि ये साफ पानी है। ये देखकर वो बंदा जिया फैमिली की लड़की को बुलाता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत सारा पानी लेके उनके पास चले जाते हैं और उन्हें पानी पीने को देते हैं, जिसे पीकर उन सब की प्यास बुझ जाती है। तभी डाई फैमिली का बंदा देखता है कि उस सोल बॉल से बहुत तेज लाइट आ रही थी, यानी वैंग सैंग बहुत आगे चला गया था। ये देखकर डाइसी और वो बंदा सबको जल्दी से आगे चलने को कहते हैं, नहीं तो सब वहाँ मारे जाते। उसी समय वहाँ पर एक स्कॉर्पियन बीस्ट आ जाता है। थोड़ी देर बाद हम वैंग सैंग को देखते हैं जो एक नदी के पास खड़ा था, तो सभी उसे पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। ये देखकर वैंग सैंग नदी में छलांग लगाकर उसे पार करने लगता है, तो डाइसी भी ऐसा करके उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इसकी वजह से उनके और दो सैनिक मारे जाते हैं क्योंकि नदी के पानी में फिराना फिशेस थी। ये देखकर मोनिका दुखी हो जाती है क्योंकि उसके साथ आए उसकी फैमिली के सारे सैनिक मर चुके थे। तो सॉन्गमिंग उसे संभालने के लिए बोलता है ताकि वो वैंग सैंग को पकड़ सके। अब वो सब एक राफ्ट बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी राफ्ट तैयार हो जाती है तो वो सब उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन टांग फैमिली का बंदा उसमें नहीं बैठता और वहां से वापस जाने लगता है क्योंकि नदी में उसने एक बड़े क्रोकोडाइल को देखा था। इसके बाद जब वो सब नदी के बीच में थे तभी वो क्रोकोडाइल उनके पास आने लगता है। उसी समय टांग फैमिली का बंदा अपने पीछे स्कॉर्पियन को भगाते हुए वहां आ जाता है और राफ्ट में जंप लगा देता है, जिसकी वजह से वो स्कॉर्पियन नदी में गिर जाता है और क्रोकोडाइल एंड स्कॉर्पियन में लड़ाई होने लग जाती है। ये देखकर वो जल्दी जल्दी आगे जाने लगते हैं जहाँ टैंग फैमिली का जिया फैमिली की लड़की को एक लेटर देकर कहता है कि इसे बाद में खोलना। तभी वो क्रोकोडाइल और स्कॉर्पियन लड़ते हुए अपने साथ उस बंदे को भी पानी में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब किनारे पर आते हैं जहाँ जिया फैमिली की लड़की वो लेटर पढ़ती है जिसमें उस बंदे ने लिखा था कि वो बचपन से उसे बहुत प्यार करता था और उसी के लिए वो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता था। साथ ही उसने यहाँ जंगलों में घूमते हुए वापस जाने का मैप और अब तक मिल चुके बीस्ट के बारे में भी लिखा था ताकि जिया फैमिली की लड़की आराम से इसको पार कर सके। ये देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो उसके सच्चे प्यार को समझ गई थी। तभी सॉन्गमिंग को वहाँ पर वैंग सैंग की एक छोटी सी चिट मिलती है जिसमें लिखा था कि मेरा पीछा मत करो नहीं तो तुम सब मर जाओगे। इधर डाइसी वैंग सैंग का पीछा कर रहा था, तभी उनकी आवाज से एक वॉल्फ बीस्ट भी उनका पीछा करने लगती है, तो वैंग सैंग रास्ते में एक बॉम्ब डाल देता है जिसकी वजह से वो लोमड़ी उड़ते हुए खाई में गिर जाती है। साथ ही वैंग सैंग भी उसमें गिरने वाला था पर वो अपने एक गैजेट की मदद से बच जाता है। तभी वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं और डाइसी को नीचे गिरा हुआ देखते हैं, तो डाइसी कहता है कि वैंग सैंग वहीं पर है। ये देखकर मोनिका उस तरफ जाती है जहाँ वैंग सैंग उस खाई की दूसरी तरफ जा रहा था, तो मोनिका उसके ऊपर
जंप लगा देती है पर वो उसे पकड़ नहीं पाती, लेकिन वैंग सेंग उसे बचा लेता है और उसे भी अपने साथ दूसरी तरफ ले आता है जहां मोनिका उसे लड़ने को कहती है। साथ ही बोलती है कि अगर तुमने मेरे 3 अटैक को रोक दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वैंग सेंग इसके लिए मान जाता है। इसके बाद मोनिका अपना पहला अटैक करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।